इसके बाद हम वापस अपने कॉलेज में आए और हमने यहाँ पर अपनी दूसरी एक्टिविटी की, जिसके लिए हमें एक लकड़ी का गुटका दिया गया और 11 कीलें दी गई और एक कील को गुटके पर लगाकर हमें 10 कीलें संतुलित करना सिखाया गया, जो कि हमारे छात्रों के लिए बहुत आसान व कम लागत में उपलब्ध टीचिंग मटेरियल था, जिससे हम बच्चों को बहुत आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझा सकते हैं। अब हमने एक कील काट लिया और बच्चों से कहिए कि 10 कील लेगा, ये 2 इंची या 2.5 इंची वाली कील है ना। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा इतना कष्ट तो होगा, एक दुकानदार से खरीदनी पड़ेगी, मैं भी खरीदता रहता हूँ। एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, आप इसको रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। आपने करा होगा, हाँ ये तो कर लिया, क्योंकि आपने देख लिया, अच्छी बात है। एक इस तरफ से लगाइए खोपड़ी इसकी और हेड दूसरी तरफ से लगाइए ऐसे, मतलब हर बार ऐसे लगाते जाइए। व्हाट्सएप नंबर नहीं आया, समझिए तो लगाइए। आप कैसे बैठे, बैग में रख लिया होगा व्हाट्सएप नंबर नहीं ना, अरे ऐसे बैठे। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैंने बैग में गया। एक ऐसे लगाइए, एक अपोजिट डायरेक्शन में सर रखिए। 2 मिनट बस करा था, 2 मिनट। एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, एक ऐसे। हालांकि इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, पर फिर भी विज्ञान आओ करके सीखे पे सारी वीडियो पड़ी है, आपको मिल जाएंगे। हैं वहीं से, अच्छा वहीं से चुराया आपने, चलिए वेरी गुड। आप ये देखिए, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये, एक हटाना पड़ेगा तो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करना ठीक नहीं है आपको सही। और आप देखिए, दोनों कीलों को ऐसे दबा के पकड़ लीजिए। ये हो गया। ये बायोलॉजी वालों का कमजोर होता है फिजिक्स। हाँ हो गया। अब आपको इसे कील पे रखना, क्या बात। इसकी फोटो खींचो सब अपने अपने कैमरे से और इसे ग्रुप में डालो। जिसने रख दिया है अब इसे बीच सेंटर में लीजिए, आराम से, बहुत आराम से। तीसरी एक्टिविटी कराई गई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी एज अ मैथ्स टीचर, पाइथागोरस प्रमेय के अनूठे अनुप्रयोग। सामान्यतः हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण की भुजा पर बना वर्ग, लंब की भुजा पर बने वर्ग और आधार की भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। लेकिन आज एक नई बात सीखी कि वर्ग ही नहीं बल्कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर बना कोई भी समरूप आकृतियों के क्षेत्रफलों का योग कर्ण, लंब व आधार पर बनी समरूप आकृतियों के लिए भी यह नियम सत्य सिद्ध हुआ, जिससे हमने एक नई परिभाषा सीखी कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बनी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं लंब व आधार पर बनी समरूप आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसके तुरंत बाद हम एक नई एक्टिविटी, चौथी एक्टिविटी मिली, जिसमें हमने सूत्र a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca को बहुत ही आसान कार्यकारी मॉडल से समझा। मतलब सी की घात को
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से हम बच्चों को एरिया सिखाएंगे कि कैसे हम एरिया निकालते हैं। कोई भी हम एक वर्ग ले लेंगे किसी भी, चाहे उसको आप सेंटीमीटर में लो, चाहे आप उसको इंच में लो। आपने एग्जांपल ए का मान ले लिया 10 सेंटीमीटर है या इंच है, वो आपकी मर्जी है, कितना बड़ा पा सकते हैं आप। बी की वैल्यू आपने ले ली 6 और सी की ले लिया आपने अपनी मर्जी से, कुछ भी बदल सकते हैं। सब बच्चों को आप अलग अलग तरीके से उसकी जो लंबाई है 10 की जगह 11 12 इस तरह से आप चेंज करवा देना। और सी की वैल्यू हमने ली 4 या 3। इस तरह से इसको हम यहाँ पर बच्चों को बता देंगे a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 और 2ab को ab प्लस ag लिख देंगे यहाँ पर प्लस ab। इसी प्रकार 2bc को bc प्लस bc और 2ca को ca प्लस ca। a क्या है? वर्ग है, क्योंकि ये इसका भुजा का लोग है। b भी क्या है? वर्ग है। और c भी क्या है? वर्ग। a भी क्या है? a भी आयत, लंबाई होना, क्योंकि अलग अलग चीजें होगी, दोनों की लंबाई हमारे पास 10 है और ये 6 है। तो इस तरह से हम कितनी आकृति बनेगी आपकी? 3 और 6 9 आकृति बनेगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों से कितनी बनवाएंगे आप? 9 आकृति बनवा लेंगे। ये तो सेम ही है, ये भी दोनों सेम, लेकिन बनेगी तो 9 ही। और जब 9 बन जाएंगी तो एक 10 का वर्ग बनेगा। इस तरह से ये पहली आकृति बन जाएगी 10 बाई इसका होगा 10 और ये 10, ये हो जाएगा a। इसका जो एरिया हो जाएगा a के घात 2 हो जाएगा, यानी कि 1 जाएगा, इसका एरिया स्क्वायर होगा। इसी प्रकार b की वैल्यू बनाएंगे, b वाला बनाएंगे, ये b का हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 6 का बन जाएगा, इसका एरिया b स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार c का ले लेंगे यहाँ पर 3/3 का, ये c का हो जाएगा c, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर? चाहिए 3 cm। अगर cm का बना है या mm में तो cm से ले रहा ना वहाँ पर, आप उसको इंच में भी ले सकते हैं। इस तरह से आपका c स्क्वायर हो गया। ab आयत बना देंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ab बनेगा 10 गुना 6 का, 2 आयत बन जाएंगे यहाँ पर 10 और 6 के 2 आयत, 2 आयत बन जाएंगे यहाँ से। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा ab, इसका एरिया। और 6/3 के भी कितने हो जाएंगे? 2। थोड़ा सा आकृति जल्दी में बना रहे हैं ना, कोई बात नहीं, इसका प्रैक्टिकल फिर आपके सामने किया जाएगा। 6 और ये हो जाएगा आपका 3। BC लिया ना आपने, ये हो जाएगा 2 आयत, ये हो जाएंगे इस तरह से हमारे। और 2 ही यानी कि 10 to 3। CA ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा BC इसका वैल्यू। इस तरह से हम इनको ABC इनको जोड़ देंगे। 10 6 16 और 3 19, तीनों का हो गया 19। आप यहाँ पर क्या करेंगे? एक अलग से 19 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना देंगे। इस तरह से आप उसका एक वर्ग बना देंगे अलग से, अलग पन्ने पर। अब इसका एरिया कितना आएगा बच्चा बता देगा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया a प्लस b प्लस c, तीनों का है 19 है, 19 सेंटीमीटर का बन जाएगा और 19 सेंटीमीटर का बन जाएगा। 19 गुना 19 कर देंगे, इसका एरिया भी पता चलेगा बच्चों को कितना है? 361 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का। और इनका भी सबका जोड़ना है 361 आएगा। लेकिन अब हमको इन आकृतियों को सबको उसमें एडजस्ट भी करना है, तभी तो बराबर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो हम a की घात 2 कहीं भी आप उसको आंख बंद करके लगा दीजिए, सब ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब आप लगाओगे इसको
लेकिन तरीका सबसे बढ़िया यही है। 5वीं एक्टिविटी जो कि बहुत मज़ेदार थी, सबको बहुत रोचक लगी, उसमें हमें दी गई थी एक खाली 2 लीटर की बॉटल, एक रबड़ का दस्ताना और एक धागा। उससे हमने सीखा वायुदाब और एक बहुत आसान तरीके से हमने अपने घरों में अपने बच्चों को या स्कूल में बच्चों को गुब्बारा फुलाना हम बहुत आसानी से बिना मुंह का इस्तेमाल किए और बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। आज के सत्र की सबसे अच्छी बात यह रही कि खेल में हमने खेल में गणित और विज्ञान के नियम बच्चों को आसानी से सिखाए जाने के बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही कम लागत वाले तरीके सीखे। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।